सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों हम लोग 2-3 दिनों के बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन क्लासें आप लोगों की बंद रही हैं, तो फिर से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 दिन थोड़ा सा हम अलग थे, तो इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, है ना। तो कोई नहीं, अब हम फिर से उसी ऊर्जा के साथ अपने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज जो बेसिकली हमारा होने वाला है वो होगा मॉक टेस्ट नंबर 33। इससे पहले 32 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए, मैथ ख़त्म कर दी, 2 चैप्टरों को छोड़कर। एक तो बैंकिंग खुद से पढ़ लेना, क्वेश्चन आते नहीं, उसमें थ्योरी ही आती है। बाकी एक बता मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका बहुलक, वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। ओके, तो चलो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ लिख दिए हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप कम टाइम में आप सारी चीज़ों को समझ सको, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो एक भी टाइम आपका मिनट जो है वो वेस्ट नहीं होना है, उतना टाइम आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए, आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझना। सभी आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्येक साल 10% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,50,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट मैं अब करा रहा हूं, इसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक के रखता हूं। इससे होगा क्या कि जो बुक के क्वेश्चन है वो आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे पूरे फटाफट एक नज़र में, और आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाओगे जो एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। बेसिकली ये जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें प्रतिवर्ष बढ़ोतरी, प्रतिवर्ष घटना, अवमूल्यन, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, ये तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा मेरी बात को समझना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, 10% पर एनम, 10% वार्षिक। टाइम कितना दिया, 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमसे पूछा है भाई, तो हम टाइम लिख लेते हैं, कितना दिया गया, 2 ईयर्स। और अब बताओ, अगर 10% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब हमको क्या बताना, अमाउंट बताना। और दिया क्या गया, प्रेजेंट दिया गया, मतलब ये आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया। तो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, जो वर्तमान जनसंख्या है, हमने लिख लिया कितनी है, 1,50,000, और हमें 2 वर्ष बाद की बताना है, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T, यही ना होता है सर। तो वैल्यू रखेंगे भाई, A निकालेंगे यहाँ से, यही बताना। प्रिंसिपल कितना है, 1,50,000, तो सो मैंने मेंशन कर लिया 1,50,000। 1 प्लस रेट है 10/100, और इसकी पावर टाइम कितना है, 2 ईयर्स, तो ये 2 ईयर्स हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 10 से कम 10, 11/10 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। भाई 2 बार था तो 2 बार हमने यहाँ पर लिख लिया। ये 0 से 2 0 हमारे कट जाएंगे। 11 ग्राम 121, तो ये क्या हो जाएगा, 1500 इंटू के 121, इसका गुणा कराओगे तो 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 कैरी कितना आ गया, 1 15 दूना 30, 1 31 के 1 कैरी 3, 15 एकम 15, 3 18 हो गया, है ना। 00 यहाँ पर लगा लेंगे तो 1,81,500 क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ये सबका उत्तर आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया और रट भी गया होगा। कितना आएगा, 1,81,500। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, इसको जरा समझना। इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है, इसमें अमाउंट भी दिया गया है। आपसे पूछा है कि फाइंड आउट करिए रेट बताना, दर बताना है प्रति वार्षिक। देखो इस क्वेश्चन में कहीं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं किया गया, और मैंने कई बार बताया जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं किया गया तो बस आप उसको कैलकुलेट कर लो पास सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बेसिकली हमारा जो सबसे पहले, अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करता हूँ तो प्रिंसिपल कितना था, वो था 20,000, ये 20,000। उसके बाद मेरा जो टाइम है वो कितना है,
2 ईयर्स, तो समय 2 साल हो गया। और 2 साल के बाद वो रुपए कितने हो गए, कितने होने का मतलब अमाउंट हो गया, क्योंकि ब्याज उसमें इंक्लूड है, ऐड है, तो कितने रुपए हो गए, 30,000 रुपये हो गए। ये हो गया मेरे 30,000 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। भाई अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता। 30,000 से 20,000 घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बता, 10,000 बचा। रेट हम निकाल लेंगे इजीली। रेट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट रखिए कितना है भाई, 10,000 रख दिया। प्रिंसिपल कितना है, 20,000, वो भी रख दिया। रेट निकालना है, टाइम है 2 साल, और बटे क्या हो गया, 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब कितना बचा यहाँ पर, देखो 2 दूनी 4, और ये 4 से काट देंगे तो इसको 25 बार में चला जाएगा। रेट कितनी आ गई, 25% आपका सही जवाब। जिसका भी 25% आ रहा था वो बिल्कुल सही जवाब है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इस बात को याद रखना। कितना आ गया, 25%। ओके, चले आगे पहुँचे। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3। यह कह रहा 27 की पावर 2x माइनस के 1 बराबर 243 की पावर 3, तो x बराबर कितना होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कैसे लगाओगे, हमने देखो जब आपको घातांक और करड़ी पढ़ाया था तो हमने कहा था जब भी पावर में कभी x आएगा, जब भी पावर में कभी x आएगा तो संख्या आपको वैसी ही दी जाएगी कि आप उसके बेस बराबर कर पाओ। भाई 243 और 27 को आप बेस के रूप में बराबर कर सकते हो, बिल्कुल बराबर कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है 27 को हम 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी कह सकते हैं, 2x माइनस के 1। भाई 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ओके, अब 243 को हम 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 243, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब पावर के ऊपर पावर होती तो क्या होता, a की पावर m, और अगर n है तो ये हो जाता a की पावर m इंटू n। ये तो बेसिक फंडा है। तो यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6x, यानी 3 की पावर 6x माइनस में 3 बराबर 3 की पावर 5 तियाँ 15। भाई बेस बराबर है, छोड़ दो तो ये जाएगा 6x माइनस के 3 बराबर के 15। तो ये हो जाएगा 6x, ये 3 माइनस से उधर प्लस में तो 18 आ जाएगा। x बराबर 6 तियाँ 18। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसको प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना, कैसे लगाना, वो मैं आपको बताता हूँ। जरा देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आएगा तो आप या तो LHS ले लो या तो RHS ले लो। आपको बायां पक्ष या दायां पक्ष में से एक को लेकर सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है, इधर आपका ऐसे बैठे हो ना भाई, तो इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड, उधर आपका राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड से सॉल्व करो तो आपका लेफ्ट हैंड आना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड से सॉल्व करो तो आपका राइट हैंड आना चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, प्रश्न संख्या नंबर 4 लेता हूँ, और मैंने कहा LH से, LHS इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, log 25। ये भाई log 25 बटे में 24 है। अब आपको पता है जब कोई चीज़ log में बटे का मतलब डिवाइड होती है, डिवाइड, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 25 और माइनस में क्या लिख सकते हैं, log 24। बोलो बात सहमत हो। अब 25-24 को आप कैसे तोड़ो कि यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें आनी चाहिए, इस तरीके से चीज़ें आनी चाहिए। कैसे आएंगी, ज़रा मेरी बात को समझना। मैं कहता हूँ log 25 को मैं 5 की पावर 2 कह सकता हूँ, 25 को 5 की पावर 2 माइनस 24 को मैं क्या कह सकता हूँ, 24 को भाई इस 24 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 7 त्रिक 21। ये तो कटेगा नहीं, 4 छंग 24, ये सही, ये कट जाएगा। या 8 तियाँ 24, ये भी कह सकते हैं ना। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ यहाँ पर कितना कह दें, मैं कह सकता हूँ 8 तियाँ 24।
ऐसे कह सकता हूँ? बोलो, ये हमने ऐसे कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है मैं 8 को क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, log 5 टू दी पावर 2 माइनस ये हो जाएगा log 8 को मैं कह सकता हूँ 2 दी पावर 3, है ना, और इंटू ये log हमारा क्या आ जाएगा, 3 अलग से ऐड हो जाएगा, ये log 3 हमारा अलग से ऐड हो गया। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा ऐसे वाला, तो ये 2 भी आगे आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 log 5 माइनस में 3 log 2 और इंटू क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। देखो क्या इतना ही हमें प्रूव करना था, log 2 log। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर यहाँ से हमारा राइट हैंड प्रूव नहीं हो रहा है। देखो ये राइट हैंड साइड यहाँ पर टोटल कितना है भाई, चीज़ों को देखो जरा, ये देखो इतना 2 log 5 इंटू 3 log 7 माइनस के log 3, ये यहाँ पर प्रूव नहीं हो रहा। प्रूव कैसे होगा वो तरीका समझो। आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन यही है मेरे दोस्त। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका मैं बताता हूँ। इसमें आप सारे की वैल्यू रखोगे, वैल्यू मान आपको रखना है ना, मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे। इसमें आपको रखना है मान रखोगे तो एक आपका आंसर निकल कर आएगा। आंसर निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर सी बात है। और वही आंसर आपका इधर से भी निकल कर आएगा, ये जो आपका इतना इधर चीज़ दी गई है ना, उतना ही आंसर आपका यहाँ से निकल कर आएगा। ये आप इसको बराबर नहीं कर सकते हो, इसको नहीं बराबर कर सकते हो। आपका बराबर क्या आएगा, आपका जो मान आएगा वो मान बराबर होगा। यानी जब आप मान निकालोगे वो मान आपका लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर होगा। केवल यहाँ पर वैल्यू रखना है, सॉल्व करके एक मान निकालना है, फिर यहाँ पर वैल्यू रखोगे। इसके लिए अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने किताब का भी सहारा ले सकते हो। log 7 की वैल्यू केवल आपको नहीं पता होगी, बाकी सारी वैल्यू आपको पता होगी। मैंने सारी वैल्यू आपको बता रखी हैं। तो बेसिकली इसका जवाब आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना, इसका जवाब आपको कमेंट में करना ही करना है। आगे क्वेश्चन पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, एक बार फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आंसर लगा लेना, ठीक है ना, बताना आप लोग लगा के कमेंट में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, log 12 प्लस log 3 माइनस के log 27 की वैल्यू। इसमें केवल वैल्यू ज्ञात करना है डायरेक्ट, तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। log 12 यानी log हो जाएगा आपका 12 और प्लस में है भाई log आपका 3 और माइनस में क्या है log 27। अब आपको देखो यहाँ 27 यहाँ 12, इसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं ना, इसकी वैल्यू नहीं पता तो आप क्या करोगे, बेसिकली इसको आप तोड़ सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो log 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस में ये log 3 आपका एज इट इज़ रहने वाला, माइनस log 27 को क्या कह सकते हो, 3 की पावर 3 3 9 3 27। अभी इससे पहले वाले केस में बताया मैंने 27 में, ये देखो यहाँ पर, तो 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। चीज़ें क्लियर। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है, यानी log 4 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका log 3, प्लस में ये हो गया आपका log 3, माइनस में 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, हो जाएगा 3 log 3। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप लोग। log 4 की वैल्यू नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, log 2 दी पावर 2 कहोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा आपका log 3 और ये आ जाएगा आपका log 3 माइनस में 3 log 3। केवल मान रखना है। log 2 का मान कितना होता है 0.3010 प्लस log 3 का मान 0.4771 प्लस log 3 का मान 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.4771, इतना ही तो होगा भाई। चलो गुणा करो तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट के 90-30, ये ऐड भी हम करेंगे नहीं, यहाँ गुणा कराओ, यहाँ गुणा कराओगे तो कितना आएगा, माइनस के 3 एकम 3 3 एकम 3 3 सतह 21 के 1 2 3 सतह 21 22 23 हासिल 2 आ गया, 3 चौक 12 1 13, यानी ये आ गया 1.3313 और इसको ऐड करोगे तो 1 1 कितना आ जाएगा 2 7 7 14 1 15 और 7 7 14 हो गया, 1 कैरी आ गया आपका, 7 7 14 1 15, 1 आ गया, 4 4 8 1 9 आ गया।
ये आपका प्लस है। अब प्लस वालों को ऐड कर लो, तो जब भैया प्लस वालों को ऐड करोगे तो 2 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 5 0 5 9 9 18, यानी 1.8572 माइनस के 1.3313। जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाए, यहाँ बचा 5 से 3 जाएगा 2, 8 से 3 जाएगा तो 5 3 8, 0.5259 आपका राइट आंसर है। 0.5259 आपका सही जवाब है। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, है ना, लेकिन चेक कर लेना आप लोग एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार चेक कर सकते हो, इतना तो काम आप कर ही सकते हो। बोलो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके बताना, ठीक है ना। चीज़ें समझे भाई कि नहीं समझे, एक बार बोलो जल्दी से कमेंट करके, समझ में आया है कि नहीं आया, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। समझ गए हो ना, बोलो डन। चलो आगे पहुंचे भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6, प्रश्न संख्या 6। इसका जवाब बताने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आपको ना व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये जो आपको देखो पावरें कहीं इधर उधर सब भटकी पड़ी हैं आत्माएं, इनको हम क्या करेंगे सही से लगाएंगे। सबसे बड़ी पावर कौन सी है 4, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहली पावर हमारी 2x की पावर 4 है, 4 से छोटी 3 यानी माइनस के 5x क्यूब आ जाएगा, तो माइनस के क्या आ जाएगा 5x क्यूब। इससे छोटी पावर 2 प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस के 2x स्क्वायर, और इसके छोटी पावर 1 यानी प्लस के 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 5x, बचा क्या माइनस के 10, तो माइनस के 10। अब इसको हमें भाग करना है, किससे भाग करना है, तो भाई किससे भाग करना, x माइनस के 2 से, x माइनस के 2 से भाग करो। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। चलो अब देखो, अब हमें देखो यहाँ पर 2 लाना, मेरे पास x है, मैं ऊपर लाइन ड्रा कर दूँ ताकि आपको दिखे। तो सबसे पहले 2 से तो इंटू कराएंगे ही कराएंगे, x की पावर 4 लाना है यानी x की पावर 3, तो 2 1 कम 2, x की पावर 3 और x मिलकर x की पावर 4 बना लेंगे। इसी का गुणा हम इससे भी कराएंगे, तो माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4x क्यूब हो गया, चिन्ह बदलो माइनस माइनस से प्लस, ये तो सर ख़त्म हो गया। माइनस के 5x क्यूब प्लस के 4x क्यूब, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस के x क्यूब बच जाएगा। क्लियर बात। और फिर आगे क्या बचेगा प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 10, इतना बच जाएगा, जो कि आप समझ पा रहे हो। अब आपके पास x है, आपको माइनस में लाना, तो जाहिर सी बात है माइनस तो आएगा ही आएगा। x स्क्वायर से गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस के x क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और x मिलकर x क्यूब बन जाएगा। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ जाएगा आपका 2x के स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, समझ गए। देखो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये पूरा ख़त्म हो गया। बचा कि आपका यहाँ पर ये बचा 5x माइनस के 10 बच गया। अब आपके पास x है, आपको 5x लाना है, आपको 5 से इंटू कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म, शेषफल 0 आ गया, ये भागफल आ गया, ऊपर वाला आंसर शेषफल 0 आया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई समझ में आया है कि नहीं आया है, चीज़ समझ गए, बोलो एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ, समझ गए हो ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 7, प्रश्न संख्या 7, उसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ज़रा उसको समझो। ये कह रहा है 3a बराबर के 8b बराबर के 12c, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका आपको रेशियो बताना है। सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 3a बराबर के क्या था 8b और बराबर के क्या था आपका 12c। अब बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि सर आप इसके बराबर कोई चर पद ही क्यों मांगते हो,
किसी ने हमसे पूछा था कि इसके बराबर आप कोई चर पद ही क्यों मानते हो, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप चर मानो अचर मानो, डजंट मैटर। तो मैं इसके इन सब के बराबर में एक मान लेता हूँ। मैंने सोचा एक रहा होगा इन सब के बराबर, तो मैं जिसने पूछा था उसी का डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो एक मैंने मान लिया। अगर जब एक मान लिया तो भैया 3a बराबर भी एक होगा, है ना, और 8b बराबर भी क्या होगा, एक होगा, और 12c बराबर भी क्या होगा, एक होगा, क्योंकि ये सबके क्या है, बराबर है। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अगर मैं a बराबर निकालूं तो 3 गुणे में बटे में यानी 1/3 आएगा। अगर b बराबर निकालूं तो 1/8 आएगा। अगर मैं c बराबर निकालूं तो 1/12 आएगा। अब ये फ्रैक्शन है, इनको आप क्या करोगे, फ्रेश अपना एक जो अच्छा रेशियो होता है उसमें कन्वर्ट करोगे, क्योंकि रेशियो कभी फ्रैक्शन, कभी पॉइंट, कभी चर राशि में नहीं हो सकता। तो अब हरों का लासा 12, 8 3 का लासा 24, 24 से यहाँ इंटू, 24 से यहाँ इंटू, 24 से यहाँ इंटू, 12 दूना 24, तो 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। 8 3 24, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8 एकम 8, यानी a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 आ गई। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे a प्लस b यानी a प्लस b 8 3 11, ये हो जाएगा 11 अनुपाते b प्लस c मतलब भैया क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, ये 3 और 2 कितना हो गया, 5। फिर c प्लस a पूछे है ना, c प्लस a यानी c 8 और 2 10, कट रहा नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। 10 अनुपात 5 11 अनुपात 5 अनुपात 10 आपका सही उत्तर। 11 5 10 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? 11 5 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात, समझ गए चीज़ों को, आगे पहुँचे, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पहुँचते हैं। इस वाले क्वेश्चन का जवाब भाई कमेंट बॉक्स में बताना, याद रखना इसका जवाब। चलो, अब इसी का मिलता जुलता बड़ा भाई जो है नीचे, वो भी आपका है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग लगाएंगे, देखेंगे उसका जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 5c/6, देन a/b/c आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान कर लगा लो। 2a/3 बराबर किसके, 3b/4 के, है ना, और ये बराबर किसके है भाई, 5c/6 के। इसके बराबर आप 1 मान लो। अगर 1 मानोगे तो आप कह सकते हो कि 2a/3 बराबर भी 1 होगा ना सर। और ये जो है आपका 3b/4 इसके बराबर भी 1 होगा। हमने कहा हाँ जी होगा। फिर होगा 5c/6 इसके बराबर भी 1 होगा। हमने कहा हाँ जी होगा। अब जब होगा तो a बराबर कितना आएगा, 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 × 3/2 होगा। और b बराबर कितना आएगा, ये इधर आपका 3/4 था, उधर जाएगा 4/3, 1 × 4/3 हो जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा, तो c बराबर 5/6 था, उधर जाएगा तो 6/5, 1 × 6/5, यानी ये कितना आ जाएगा भैया, 3/2, ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 6/5। अब आप पता है अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि वो किस में नहीं हो सकता है, रेशियो, परिमेय में नहीं हो सकता। 3 5 2 का लासा कितना होगा, 3 5 2 का लासा 15 होगा नहीं 30, तो 30 से यहाँ इंटू कराएंगे, 30 से यहाँ इंटू कराएंगे, 30 से यहाँ, 30 से क्यों करा रहे, क्योंकि इनके हरों का क्या है, लासा। 5 6 के 30 और 6 4 के कितना हो गया, 36। 3 से काटेंगे 10, 10 चौके कितना हो गया भैया, 40। 2 से काटेंगे 15, तो यहाँ कितना हो गया, 45 हो गया। अब आपसे देखो ये कट तो रहा नहीं, यही पूछा था, तो आंसर क्या आएगा, 45/40/36 आपका सही जवाब। 45/40/36 क्या है आपका सही जवाब है। नोट करो, आगे पहुँचते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे, है ना। यहाँ तक की बात आप समझ गए हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा 9, प्रश्न संख्या 9। चलो भाई, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उसका जवाब हम लोग लगाएंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऐसे एक रेक्टेंगल बना है, सर्कल बना है। इसकी आपको रेडियस दी गई है, कितनी दी गई मेरे भाई रेडियस, तो 22 सेंटीमीटर दी गई रेडियस। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, ये भी रेडियस है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर जो थीटा दिया है, जो एंगल दिया है, ये एंगल दिया है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल दिया है, 120 डिग्री का। आपसे केवल इतना पूछे है, दो चीज़ें, एक तो पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का एरिया, और दूसरी पूछे है आपसे क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। दो चीज़ें आपसे पूछे हैं, दोनों चीज़ें फटाफट बताओ क्या होगा, दोनों चीज़ें फटाफट बताओ क्या होगा इस प्रश्न में, जल्दी से भाई बताओ फटाफट तरीके से क्या होगा। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे क्वेश्चनों में हम तुरंत उत्तर लगा सकते हैं कि सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चूँकि इसमें थीटा एंगल दिया होता है तो इसीलिए हम थीटा बटे 360 से गुना करा देते हैं। निकाल लो इसी टाइम इसको, तो ये हो जाएगा 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस मेरे भाई 22 है, तो ये हो जाएगा 22 × के 22, थीटा है 120/360, 12 एकम 12, 12 3 36, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो 22 का वर्ग करो पहले, कितना आएगा ज़रा देखो फटाफट तरीके से। इसको हम काट सकते हैं, 3 7 21, 3 3 9, चलो कोई नहीं, हम जब इसको गुणा करेंगे तो 22 × 22 × 22 3 टाइम और मल्टीप्लाई 7 3 21, ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। वहीं अगर चाप की लंबाई की बात करें तो चाप की लेंथ क्या होती है, जो त्रिज्या जो परिधि होती है 2πr, इसमें इंटू करा देते हैं थीटा बटे 360 का, तो यहाँ से 2 × 22/7 आ जाएगा। और मेरे भाई रेडियस कितनी है 22, ये हो जाएगा 22 × 120/360, है ना, 120/360 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 3 36, 1/3, 22 दूना 44, 44 और 22 संयम, यानी 22 दूना 44, 44 × के 22 और बटे क्या आ जाएगा 7 3 21। ये आपके चाप की लंबाई आ जाएगी, दोनों आपके पॉइंट में आएंगे, दोनों आपके पॉइंट में आएंगे, तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बोलो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, आया ना समझ में। चलो भाई आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन अब कराने की क्षमता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम, है ना, पूरा मतलब रिकॉर्ड ख़त्म है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कोई नहीं, हम लोग कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे चीज़ों को ज़रूर रेगुलर बेसिस पे, है ना। तो चलिए ठीक, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। लोगरिथम वाला क्वेश्चन लगाना, आप नहीं लगेगा तो कमेंट करना, मैं आपको उसको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।